गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने वायुमंडल की भूमिका और पवनों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे वर्षा। पहली चीज होती है वर्षा। रियल में देखा जाए तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब के लिए अच्छी मानी जाती है। अब वर्षा कैसे होती है और किस प्रकार से आएगी और क्या इफेक्ट होता है वर्षा का एक एरिया पर यानी क्षेत्र पर। हर एक क्षेत्र में बारिश की लेवल सिमिलर नहीं होता, क्यों चेंजेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने कभी कभी टीवी पे, न्यूज़पेपर में समाचार आते हैं, कहीं बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है, तो इसका क्या रीज़न होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ वर्षा कैसे होगी या किस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है। तो हमारे वायुमंडल में जो झील, तालाब, पानी या पेड़ पौधों से जो जलवाष्प के रूप में निकलता है, ये जलवाष्प का पानी जो है ऊपर जाके बड़े बड़े क्लाउड्स बनाएगा। तो वहाँ पानी की जो वाष्प जो है एक दूसरे से मिल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे डाउन होता रहता है। तो ये क्या होता है कि छोटी छोटी ड्रॉप फॉर्मेशन में बन जाएगी। जब हमारी हवाएं इन बूंदों को ऊपर नहीं उठा पाती है और या इन बूंदों का भार इतना बढ़ जाता है तो ये नीचे की ओर गिरना शुरू करती है। इसे हम नाम देते हैं वर्षा या बारिश, ठीक है ना। अब ऐसा क्या होगा, क्योंकि समुंदर या जो भी पानी है ये भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कहीं आना शुरू हो जाते हैं और ये चक्रण जो है आपके पास में कंटिन्यूटी चलता रहेगा। अब इन पानी की बूंदों के साथ में कोई कणीय पदार्थ भी मिक्स हो सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ओलावृष्टि या हिमपात किसे कहेंगे। जब ये पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरती है तो ये इतनी ज़्यादा चिल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है कि ये आइस के फॉर्मेशन में जमकर नीचे आती है। उसे हम नाम देंगे हिमपात। जो पहाड़ी एरिया जो होते हैं जम्मू कश्मीर और यहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है वो रियल में वहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, वो बूंदें जो है वो छोटी छोटी बर्फ़ के फॉर्मेशन में आती है। अब ओलावृष्टि किसे कहेंगे। ओलावृष्टि कहलाते हैं जब टेम्परेचर हवाएं इनको उठाती है और इसका ठंडक होती रहती है, तो ये क्या करती है और ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे ये आइस के ऊपर आइस होकर इतना बड़ा आइस बॉक्स बन जाता है कि हवाएं इन पर इतना फोर्स नहीं लगा पाती कि ये ऊपर रह सके, तब ये नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। इसे हम नाम देते हैं ओलावृष्टि, ठीक है ना। इन ओलों का आकार जो है वो डिपेंड करता है, ये मटर के दाने से लेकर उससे बड़े आकार के भी ओले गिर सकते हैं। तो ओलावृष्टि क्या होती है वो आ गया हमारे पास में इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कभी आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा होगा, हमारे इंडिया का जो मैप है उस मैप में कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, हाइट ज़्यादा होगी, वहाँ बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। अनदर हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादा होगी। अपने राजस्थान में भी देखा जाए तो यहाँ रेगिस्तानी एरिया है, ना पेड़ पौधे हैं, ना बड़े ऊंचे पहाड़ है। इस रीजन से यहाँ वर्षा का जो औसत मान है वो ही उससे भी कम कंडीशन में रहती है। तो आज हमने जो है वर्षा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल क्या है और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। थैंक यू।